में कक्षा 7 या 8 में था, तब हमारे स्कूल में एक आयोजन किया जाने लगा। शुरुआत हुई उसकी डिबेट की। दोनों पक्षों से, दोनों तरफ से वाद विवाद के लिए लड़के लड़कियों को मंच पर बुलाया जाता था। पर्पज ये था कि बच्चों के अंदर बोलने का कौशल पैदा हो। फिर कुछ समय बाद ये डिबेट प्रतियोगिता जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे उनके बीच में भी होने लगी। उनमें भी दोनों पक्षों को बुलाया जाने लगा। मैं उस समय देखता था कई टीचर्स, मेल या फीमेल जो भी थे, बोल नहीं पाते थे मंच पर, जबकि वो लोग अपने सब्जेक्ट में मास्टर थे। क्लासेस में बच्चों को अच्छे तरीके से हैंडल करते थे, बढ़िया पढ़ाते थे। लेकिन जब पूरे स्कूल में सबके सामने उनको मंच पर खड़ा किया जाता था तो उनकी आवाज कांप जाती थी, भर्रा जाती थी। मुझे बड़ा शौक था, मैं जरूर जाता था बोलने के लिए, चाहे मेरा मोटिव उसमें कुछ बोलने का मैटर से रिलेटेड है या नहीं, लेकिन मैं बोलने जरूर जाता था। और इसी श्रृंखला में कुछ समय बाद वो प्रतियोगिता बंद कर दी गई। मैंने अपने जीवन के जो उस समय मैं शायद 10-12 साल का लड़का था, जो उस समय की मेरी समझ थी वो मैं मंच पर जाकर के बोलता था। अब जब मैं हजारों इंटरव्यू पास करके अपनी मिड लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट जी रहा हूं, तो ऐसे में जब मैं और लोगों से बात करता हूं और ये कहता हूं कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, आप उस समय पर आइए, आपको बोलना है, देखो मंच पर बोला जाएगा, कैमरे की रिकॉर्डिंग रहेगी, तो आप स्पष्ट रूप से बोलेगा, क्वेश्चन भी मैं आपको पहले से दे दूंगा, तब उनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बड़ा लूज हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है 90 या 95% लोगों के साथ, उनको पढ़ाई के अंतर्गत किताबें पढ़ने के अलावा उनका आत्मविश्वास, आत्मबल डेवलप नहीं किया जाता। नंबर्स के लिए, किताबों को पढ़ने के लिए, रटने के लिए तो बहुत प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व है उसको उभारा नहीं जाता। ये हिंदुस्तान की शिक्षा संस्थाओं की सबसे बड़ी भारी कमी रही और मैं इसे महसूस करता हूं। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, भविष्य के लिए अपने बच्चों पर पढ़ाई का बोझ मत बनाइए, बल्कि उसका जो व्यक्तित्व है उसको निखारिए। व्यक्तित्व जरूरी नहीं कि पढ़ाई से ही उभर करके आए, वो आपके समझाने से ही उभर के आ सकता है। आप बच्चे को कोई चैलेंज दे सकते हैं, उससे भी आ सकता है। आप हमेशा अपने बच्चे को इस प्रकार से तैयार करें कि जब तुम कभी कोई चैलेंज हासिल करोगे तब तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तब इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो बच्चों में आत्मविश्वास जगाना चाहिए, उनको चैलेंज देनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी होती है।